क्लास 7th लेसन 3 डेटा हैंडलिंग हमने स्टार्ट किया था लास्ट टाइम। एक्सरसाइज 3.1 भी मैंने फिनिश कर चुका हूँ आपको, है ना। डेटा हैंडलिंग लेसन 3 है हमारा। और टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज नंबर 2। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2 देखेंगे, जिसके अंदर टॉपिक है हमारा मोड। ये एक्सरसाइज हमारी मोड और मीडियन के ऊपर है, ठीक है। तो मोड और मीडियन क्या होते हैं हम लोग समझते हैं। और अभी भी इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करो, जिससे आने वाले सारे वीडियो आपको मिलते रहें। सो मोड क्या होता है बच्चों? ऐसा ऑब्जर्वेशन जो ज़्यादा बार यूज़ हुआ हो उसको कहते हैं मोड। क्या कहते हैं? मोड। मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, होने की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो। एक टेबल है, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर साइज इन इंचेस लिखा हुआ है 90 सेंटीमीटर के कितने शर्ट है। नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड 8। 95 सेंटीमीटर 22 शर्ट्स आर सोल्ड। 100 के 32, 105 के 37, 110 6, टोटल 105 शर्ट्स में से इसी साइज के शर्ट्स सोल्ड हुए हैं, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा सोल्ड हुआ है, जो सबसे ज़्यादा बिका है, वो हमारा मोड होगा यहाँ पर। तो मोड कौन होगा? 105, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा टाइम 37 टाइम्स सोल्ड हुआ है। क्लियर हो क्लास? सो डेफिनेशन ही बता दूँ। द मोड ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स मोस्ट ऑफन। मतलब जो सबसे ज़्यादा बार हुआ है वो हमारा मोड होता है, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है 1 1 2 4 3 2 1 2 2 4। हमको बताना है कि इसमें मोड क्या है। तो मोड के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए हमको? अरेंज कर लेना चाहिए। अरेंज द डाटा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे पहले जो 1 1 1 1 1 1 1 3 बार आया, फिर 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4 बार, 1 2 3 4 बार, फिर 3 आया 1 टाइम, 4 4 2 टाइम्स 4 आया है, तो 4 एंड 4। अब हमको देखना है कि जो वैल्यू मोस्ट ऑफ द टाइम आई है, जो ज़्यादा बार आई है, कौन ज़्यादा बार आया है? 2। देखो 1 2 3 4 बार आया है, तो इस चीज़ का मोड हो गया 2 हमारा। क्या हो गया मोड हमारा बच्चों? मोड हो गया हमारा 2। क्लियर है? तो मोड वो वैल्यू होती है जो ज़्यादा टाइम्स आती है किसी ऑब्जर्वेशन में, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो एक और एग्जांपल दिया बुक में। फॉलोइंग आर द मार्जिन्स ऑफ विक्ट्री इन द फुटबॉल मैचेस ऑफ लीग। मतलब कि कितने गोल से जीत रहे हैं, है ना। मार्जिन ऑफ विक्ट्री 1 गोल, अगर 1 गोल से जीतते हैं तो ऐसा 9 बार हुआ है। 2 गोल से जीतने को 14 टाइम। नंबर ऑफ मैचेस, कितने मैच में 2 गोल से कोई टीम जीती है? 14। 3 गोल से 7 बार, 4 गोल से 5 बार, 5 गोल से 3 टाइम, 6 गोल से 2 टाइम। तो सबसे ज़्यादा कितने गोलों से जीती है? 2 गोल्स, जो सबसे ज़्यादा बार हुआ है, ठीक है। तो 2 जो है वो सबसे ज़्यादा टाइम आया 14 बार, है ना। 2 जो नंबर था वो सबसे ज़्यादा बार हुआ 14 बार। तो इस डेटा का मोड वैल्यू क्या हो गई? 2। क्लियर है क्लास? जी। नेक्स्ट इज मीडियन। सो क्लास मीडियन क्या होती है? मीडियन मीन्स होता है कि जितने भी अरेंजमेंट हैं उनमें सबसे मिडिल में कौन लिखा हुआ है, ये होता है मीडियन। जैसे यहाँ पर जितने भी अरेंजमेंट लिखे हैं इन सबको अगर पहले असेंडिंग ऑर्डर में जमाया जाए, कहाँ जमाया जाए? असेंडिंग ऑर्डर में जमाया जाए, छोटे से बड़े में, और फिर देखा जाए कि इसके बीचों बीच में कौन रखा हुआ है, तो वो हमारी मीडियन होती है। सेंटर में जो वैल्यू रखी होती है हम उसको कहते हैं मीडियन। ओके, ठीक है। चलिए इनके क्वेश्चंस के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। द स्कोर्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 ऑफ 15 स्टूडेंट्स एज फॉलोज। मतलब 25 बच्चों के 15 बच्चों के मार्क्स यहाँ दिए हैं, और टोटल कितने नंबर में से 25 में से किसको कितने कितने नंबर मिले हैं। स्कोर इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 में से, तो 1 2 ये जो ऑब्जर्वेशन है। फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा आर दे सेम। हमको मोड और मीडियन निकालना है बच्चों। देखिए मोड के लिए तो बहुत इजी काम है बच्चों, सारे डेटा को हम लिख लेते हैं।
अरेंज कर लेते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सबसे पहले यही लिखेंगे, अरेंज द डेटा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर। क्या लिखेंगे बच्चों, अरेंज द डेटा या अरेंज द नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन है ये। अरेंज द डेटा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। चलिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाते हैं। तो जो नंबर है सबसे पहले सबसे छोटा आएगा, तो सबसे छोटा नंबर 5 है। आफ्टर 5 10 है, 12 है। बच्चों गलतियाँ हो जाती है इसलिए बहुत ध्यान से करना। 15 16 19 ये यहाँ दिया है क्वेश्चन में, उसी क्वेश्चन को कर रहा हूँ, ठीक है। ये सब वैल्यूज़ को देख के आफ्टर दैट 20, लेकिन 24 बार आया बच्चों। 1 2 3 4, ठीक है। आफ्टर दैट 23। बच्चों एक नंबर यहाँ बीच में मिस हो गया, मैंने बोला था ना कभी कभी हम देख नहीं पाते हैं, तो एक 9 नंबर यहाँ मिस हो गया, 9 को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। 20 लिख दिया 4 टाइम्स। इसके बाद है नीचे लिख रहा हूँ 23 24 और 25 भी 2 टाइम्स आया है, ठीक है। अब जो सबसे ज़्यादा बार आया वो क्या है, वो 20 1 2 3 4 बार। तो हम लिखेंगे ऐसे, फ्रीक्वेंसी ऑफ 20 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 4, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 20 की है। देयरफॉर मॉड कितना हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा, क्योंकि 20 ऐसा नंबर है सबसे ज़्यादा बार आया है, तो मॉड हो गया हमारा 20 बच्चों, ठीक है। अब मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले टोटल नंबर काउंट करना पड़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो n को देखो 15, n 15 है, तो मीडियन कौन होगा, मीडियन बच्चों जो दोनों तरफ से मिडिल में आए, है ना। तो देखिए सिंपल सी बात है, 15 को अगर किसी भी चीज़ का हाफ निकालना है तो हम उसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो अगर 15 को 2 से डिवाइड करूँगा बच्चों तो क्या होगा, 2 7 14, 1 बचेगा यहाँ पर, है ना। इसका मतलब 2 से कितने बार डिवाइड हुआ, 7 बार, यानी 7 नंबर छोड़ के ये हमारा आंसर आएगा। पूरा आंसर तो गया नहीं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसके बाद जो आ रहा है वही आंसर है 8। इधर से ये 8वें नंबर पर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये वैल्यू दोनों तरफ से मिडिल में आ रही, इधर से देखने पर भी और इधर से देखने पर भी सेंटर में ही आ रही। तो हमको वो वैल्यू देखना है जो दोनों तरफ से सेंटर में आए। तो दोनों तरफ से कौन सी वैल्यू सेंटर में आ रही, 8th नंबर की वैल्यू। 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 7 8, इधर से भी काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब वो वैल्यू जो इधर से और इधर दोनों तरफ से काउंट करने में बीच में आती है उसको कहते हैं मिडिल वैल्यू। तो मीडियन हो गया हमारा 8th ऑब्जर्वेशन, 8th ऑब्जर्वेशन। 8वें नंबर पर क्या लिखा है, तो 8वें नंबर पर लिखा है 20, तो हमारा आंसर हो गया, मीडियन भी हमारी 20 हो गई। फिर क्वेश्चन में हमने पूछा है कि क्या दोनों सेम निकले क्या हमारे, तो हाँ, मॉड भी 20 मीडियन भी 20 है, तो हम लिख देंगे यस दे आर सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द रन्स स्कोर्ड इन अ क्रिकेट मैच बाई 11 प्लेयर्स आर दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हमको मीन मीडियन मोड तीनों निकालना है। देखिए मीन तो पहले एक्सरसाइज में बहुत सिखाया मैंने आपको, है ना। जितने भी नंबर है सबको प्लस करके नंबर से डिवाइड कर दो। चलिए कर लेते हैं, हम सारे काम कर लेते हैं बच्चों। मीन मीडियन मोड निकाल लेते हैं तो इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, सो क्वेश्चंस को पहले असेंडिंग ऑर्डर में जमा लें तो इजी लगेगा हमको करना। सबसे पहले लिखेंगे अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। हमने असेंडिंग ऑर्डर में जमाया, ठीक है। कैसे जमाया असेंडिंग ऑर्डर में? सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, तो सबसे छोटा तो 6 है, 6 के बाद 8 नंबर है, फिर आया 10, ठीक है। 10 2 टाइम्स आया बच्चों। इसके बाद 15 है जो एक क्वेश्चन में 3 बार आ रहा है। देख सकते हैं 15 1 2 और 3 टाइम्स आ रहा है। इसके बाद 50 भी आया है, 80 100 और 120। तो क्लास क्या करना है हमको? सबसे पहले निकालना है मीन। तो मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सारी ऑब्जर्वेशन का सम, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है ये। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी ऑब्जर्वेशन टोटल है। तो हमको इन सबको प्लस करके ऊपर लिखना है, ठीक है। सो मीन विल बी, क्लास प्लस कर लीजिए, 6 + 8 14 14 में 8 प्लस करोगे तो, चलो बच्चों करवा ही देता हूँ, ऐसे लिखवा देता हूँ, फिर आप प्लस करते रहना। मैं आपको एक बार में आंसर जल्दी से बता दूंगा। कितने नंबर है टोटल? 11। तो इन सबको प्लस कर लो आप, है ना। तो बच्चों आंसर आएगा इनका 429 अपॉन 11। 429 अपॉन 11 करोगे, कैंसिलिंग करोगे बच्चों, तो आंसर आ जाएगा 11 3 जा 33 और फिर 11 9 जा, मतलब 39 आंसर आ जाएगा बच्चों, है ना। करके देख लेना, डिवाइड कर लेना आप। 429 को 11 से डिवाइड करोगे तो 39 बार डिवाइड हो जाएगा, मतलब मीन वैल्यू आपकी हो गई, मीन वैल्यू है 39। ऑलराइट क्लास, चलिए अब हमको करना है इसका मॉड और मीडियन। तो बच्चों मॉड करने के लिए क्या देखा कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा वो हमारा मॉड। तो देखिए सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी थी? 15 की। देखो 1 2 3 बार, सबसे ज़्यादा बार 15 ही आया है। मैं क्या लिखूँगा? मॉड इज इक्वल्स टू 15, है ना। चाहो तो यहाँ उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दो, जिससे क्या हो जाए, क्लियर हो जाए कि हाँ क्यों मॉड है। फ्रीक्वेंसी जिसकी 3 है, सबसे ज़्यादा, मोस्ट फ्रीक्वेंट। तो मॉड तो सिंपली है, आपको देखने से समझ में आ गया। अब मीडियन के लिए आपको लिखना पड़ेगा एन कितने हैं, एन मतलब टोटल कितने नंबर है, तो टोटल नंबर 11 है। तो मैंने क्या बताया बच्चों, टोटल नंबर अगर 11 है तो मिडिल वैल्यू निकालने के लिए इसको 11 को 2 से डिवाइड कर लो। 2 5 जा 10, यानी 5 के बाद आने वाली वैल्यू हमारी क्या होगी? 5 के बाद आने वाली वैल्यू हमारी मीडियन होगी। तो देखिए शुरू में 1 2 3 4 5
6, मतलब 5 के बाद क्या आता है 6। इधर से भी देखो ये 6 नंबर पर है, 1 2 3 4 5 6, इधर से भी 6 है, मतलब इधर से भी बीच में आ रही है, इधर से भी बीच में आ रही है। ठीक है, तो मीडियन मोड भी हमारा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, सॉरी मीडियन हमारा क्या होगा, सो मीडियन की वैल्यू हो गई 15। तो मीडियन और मोड तो सेम आया, लेकिन मीन हमारा क्वेश्चन में अलग आया था बच्चों। देख लीजिए मीन 39 था, बाकी दोनों वैल्यू से अलग अलग। राइट क्लास, चलिए क्वेश्चन 3 को देखें। द वेट इन केजी ऑफ 15 स्टूडेंट इन अ क्लास, 15 स्टूडेंट के वेट है। फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ डाटा, मोड मीडियन दोनों आप निकालोगे, क्वेश्चन आपको ही करना है। और इज देयर मोर देन वन मोड, क्या एक से ज़्यादा मोड आए हैं क्या? तो मोड किस किस को कहते हैं बच्चों, जो ज़्यादा बार आता है। ज़्यादा बार क्या है चेक कर लेते हैं आपके सामने। देखिए एक तो 38 लग रहा है मुझे, 38 वन टाइम, 2 टाइम, 3, 38 आया 3 बार, तो हो सकता है मोड हमारा 38 हो। इसके अलावा और कोई वैल्यू है जो ज़्यादा बार आई है? 42 नहीं, 47, 43, देखिए 43 आया 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, हाँ तो 38 भी 3 टाइम आया है, 43 भी 3 टाइम आया है, तो ये दोनों ही मोड है। तो मोड में इस बार दो वैल्यू लिखोगे, 38 एंड 43। क्या लिखेंगे? 38 एंड 43, दोनों 3 टाइम आया। कोई और भी आया क्या 3 टाइम? 42, 35, 37, 45, नहीं और कोई वैल्यू नहीं है ये, है ना। तो इसमें मोड की दो वैल्यू होंगी 38 और 43, क्योंकि दोनों ही 3 बार 3 टाइम्स आए हैं। कोई दिक्कत है? नहीं। इज देयर मोर देन वन मोड, हाँ यस लिख दो। एक से ज़्यादा मोड निकले क्या आपके? हाँ हमारे दो मोड निकले, 38 43, तो यस क्लियर है। चलिए फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा, हमको इसका मोड और मीडियन निकालना है इस क्वेश्चन का। इजी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ये बच्चों, कर लेते हैं। क्वेश्चन 4 करें। क्वेश्चन 4 में क्या दिया है? सबसे पहला काम, अरेंज दी ऑब्जर्वेशंस इन इंक्रीजिंग या असेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटा क्या है बच्चों? सबसे छोटा यहाँ है 12। सो 12 कितने बार आया है? 1 2 टाइम्स आया बच्चों, 12 आया 2 टाइम्स। 13 1 2, 13 भी 2 टाइम्स आया है। 14 भी आया है 1 2 3 टाइम, 14 3 बार आया है, 1 2 3। इसके बाद क्या है? 14 के बाद है 16 और 19, 16 और 19 काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो हो गया मेरा डाटा पूरा, मैंने असेंडिंग ऑर्डर में जमा लिया। कौन सबसे ज़्यादा टाइम दिख रहा है? 14। तो मोड क्या हो जाएगा बच्चों? मोड हो जाएगा 14। उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दो, फ्रीक्वेंसी 3। ठीक है, अब एन लिख लो। एन कितने? 9 नंबर है ना। तो मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं हम? 9 को 2 से, ये रफ का काम है, ये डिवाइड करना है ना, रफ में करो आप, जरूरी नहीं फेयर में दिखाओ आप। साइड में रफ कॉलम होता है ना, वहाँ डिवाइड कर लो। 2 से गया 4 बार, 2 4 जा 8। ठीक है, तो 4 के बाद आने वाले वैल्यू मीडियन है ना, क्योंकि 4 तक तो डिवाइड हो गया, बचा 1। तो 4 के बाद आने वाले वैल्यू, तो 5वें नंबर की वैल्यू, मतलब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 दोनों तरफ से बीच में है वो, इधर से भी, तो 14 हमारा मीडियन भी हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? मीडियन को दो तरीके से लिखा जाता है ऐसे। मीडियन कौन सी वैल्यू है? हाँ ऐसे भी लिखा जाता है, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, और फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है क्या? फिफ्थ 5वें नंबर पर 14 लिखा है, तो हम लिखेंगे मीडियन इज इक्वल्स टू 14। तो हमारा मीडियन कितना आ गया बच्चों? 14 आ गया। क्लियर है? इजी है क्लास। अब लास्ट क्वेश्चन तो ट्रू फॉल्स टाइप दिख रहा है मुझे, पढ़ लेते हैं।
द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन डेटा, जरूरी नहीं है, अभी हमने ऊपर देखा था ना एक से ज़्यादा भी मोड हो सकता है, अभी इस क्वेश्चन में थर्ड में देखा 2 नंबर मोड थे, 38 भी और 43 भी, तो ये फॉल्स है। द मीन इज वन ऑफ द नंबर इन डेटा, यस मीन हमेशा एक ही रहता है, ट्रू। द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन डेटा, जरूरी नहीं मीडियन एक ही हो बच्चों, मीडियन एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं, है ना, लेकिन उसको निकालने का तरीका बड़ी क्लासेस में सीखोगे आप, ठीक है। तो ये फॉल्स होगा, क्योंकि अगर नंबर, जैसे अभी हमने जितने भी क्वेश्चन किए ना बच्चों, उन सब में ऑड नंबर थे, 9 नंबर थे, तो कोई ना कोई बीच में आ रहा था। अगर मान लो यहाँ 10 नंबर हो जाएंगे, तो 10 नंबर हो जाएंगे तो तब 2 नंबर हमारे मीडियन होंगे बीच बीच के, जो इधर से भी 5वें नंबर पर आएगा और जो इधर से भी 5 नंबर पर आएगा, ठीक है। इसलिए मीडियन भी एक से ज़्यादा हो सकती है। द डेटा 6, 4, 3, 8, 9, 12, 13, 9 हैज़ 9 मीन, मतलब हैज़ मीन 9, इसका 9 इस इन इतने नंबर का मीन निकालो ना आप इतने का, तो इसका आंसर 9 आएगा, ये इनका कहना है। तो ये तो करके देखना पड़ेगा, चलो कर लेते हैं, ट्रू है या फॉल्स है। हम मीन निकाल के देखें, मीन कितना है, 6 + 4 + 3 + 8 + 9 + 12 + 13 + 9, कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से डिवाइड कर लो इसको, पहले प्लस करें, 6 + 4 10, 10 + 3 13, 13 में 8 प्लस करोगे तो 21, उसमें प्लस करोगे 9 तो 30, उसमें 12 प्लस करोगे तो 42, फिर उसमें 12 प्लस किया तो 42 में प्लस किया तो 55, 55 में प्लस किया तो 64, 64 अपॉन में 8, 8 से कट करेंगे, 8 8 ज़ा, मीन आ रहा है 8, क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला कि मीन 9 है, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। सो हियर इज द एंड ऑफ चैप्टर, सॉरी एंड ऑफ एक्सरसाइज, नॉट चैप्टर, अभी एक्सरसाइजेस बची हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको अगली एक्सरसाइज करवाऊंगा। क्लियर है क्लास, चलिए, अभी भी इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ही लेना, जिससे सारे वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे।